गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप? और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी क्लास 12 की जो यूनिट है लास्ट वाली इकोलॉजी। अगर हम ओवरऑल पूरे बायोलॉजी की बात करें तो यूनिट नंबर 10 है इकोलॉजी। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 अर्थात लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन की। देखेंगे एडाप्टेशन की डिफिनीशंस क्या है, टाइप्स क्या होते हैं एडाप्टेशन के। क्योंकि आपको पता है इसके पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने बात करा था कि रेगुलेटर क्या होते हैं, कन्फर्मर क्या होते हैं, सस्पेंड्स क्या है, बहुत सारे टर्म्स की बात हम लोग ने की थी जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं कि एडाप्टेशन की डिफिनीशंस क्या है और टाइप्स क्या होते हैं एडाप्टेशन के। चलिए सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे बच्चों, कोई भी इकोसिस्टम हो, आपको पता है हर इकोसिस्टम का अपने एबायोटिक फैक्टर्स हैं। चाहे एबायोटिक फैक्टर की बात कर ले, टेम्परेचर की, सॉइल की, वाटर की, लाइट की, ये सब क्या है एबायोटिक फैक्टर है। और उस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति वो अपना रिस्पांस दिखाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनके बीच में इंटरैक्शंस होता है। तो होता क्या है कि जिस भी ये हैबिटेट्स में रहते हैं उस हैबिटेट्स में रहने के लिए अपने बॉडी के अंदर या कह लें बॉडी के बाहर, दूसरे शब्दों में कह लें मार्फोलॉजिकल या कह लें फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे उस वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में अपने आप को सरवाइव करा पाए, अपनी ग्रोथ करा पाए, रिप्रोडक्शंस को प्रॉपर कर पाए, ये सारी चीजों को मेंटेन कर पाए जिससे उनका सर्वाइवल बेहतर हो पाए। तो अगर हम बात करें बच्चों कि एडाप्टेशन है क्या, तो सिंपल सी बात है कि अगर एडाप्टेशन की डिफिनीशंस को आप देखोगे बच्चों तो एडाप्टेशन की डिफिनीशंस क्या कहती है? डिफिनीशन कहती है कि एडाप्टेशंस क्या है, तो एडाप्टेशन जस्ट एक एडजस्टमेंट है। क्या है बच्चों? एडाप्टेशन है एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट्स है ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट्स के प्रति इसका एडजस्टमेंट। जैसे अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस एट सर्वाइवल इन दैट इन्वायरमेंट्स, इस तरीके का एडजस्टमेंट अपने बॉडी लेवल पे करना, चाहे मार्फोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, जिससे वो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स पे रह रहे हैं उसमें उनका सर्वाइवल बेस्ट हो पाए, अपनी ग्रोथ कर पाए, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशंस मिल पाए और अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा पाए। ये सारी चीजों की अगर हम बात करें, अगर इस तरीके का एडजस्टमेंट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एडाप्टेशन है। जिसे एडाप्टेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकूलता। ऐसी अनुकूलता कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह के अनुसार हम अपने बॉडी में चेंजेस कर पाए, मार्फोलॉजिकल और इंटरनल। क्लियर है बच्चों? तो एडाप्टेशन का डिफिनीशंस क्या है आपके सामने है। अब अगर हम बात करें कि क्या एडाप्टेशंस के भी टाइप्स होते हैं, यस, तो बच्चों 3 तरीके के मुख्यतः एडाप्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। यस, पहला एडाप्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। और इस मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस के तहत हम लोग 3 तरीके की एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहला करेंगे पेटसन मिमिक्री, सेकंड करेंगे मुलेरियन मिमिक्री और थर्ड हम बात करेंगे कामोफ्लेज की। सेकंड टाइप का जो हमारा एडाप्टेशन होता है बच्चों उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, और जो हमारा थर्ड होता है बच्चों ये होता है हमारा बिहेवियरल एडाप्टेशन। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन का सिंपल सा मतलब होगा कि बॉडी की मार्फोलॉजी में, चाहे बात प्लांट की हो या बात एनिमल्स की हो, अपनी बॉडी के जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे वहां पर चेंजेस होंगे जिससे वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स पे जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को वो फिट कर रखें, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रॉपर सरवाइव करा पाए। तो ऐसे एडाप्टेशन को हम बोलेंगे मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। मतलब यहां पर जो चेंजेस मिलेंगे वो मार्फोलॉजिकल लेवल पे मिलेंगे। सेकेंड टाइप का एडाप्टेशन जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये बॉडी के अंदर चेंजेस होगा जिससे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो अपने आप को सरवाइव करा पाए। और तीसरा इनके बिहेव में
चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे बिहेवियरल एडाप्टेशन होंगे, इस तरीके का बिहेव करेंगे जिससे वो अपने उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करा पाए जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। तो हम लोगों को जो स्टार्टिंग करनी है बच्चों, वो स्टार्टिंग करनी है मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के समझने से कि मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता क्या है। और ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, बेट्सियन मिमिक्री, कॉपी टू अदर, मुलेरियन मिमिक्री और कमाउफ्लैज क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखें मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये किसका प्लांट है, ये कैक्टस है। और कैक्टस में आप देखें बच्चों लीफ बिल्कुल गायब है और यहां पर आप देखें यहां पर कितने स्पाइंस निकले हुए, कांटे निकले हुए। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एडाप्टेशन है जिसमें ये जीरोफिटिक कंडीशन में आपको पता है ये प्लांट पाया जाता है और इसने इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल अपने चेंजेस किए हैं अपने बॉडी में जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो सके। यस, अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें, देखो ये गिरगिट है, जिस ग्रीन कलर के प्लांट में रह रहा है वैसे ही अपने कलर के बॉडी के कलर को उसने चेंज किया हुआ है और बहुत आसानी से यहां पर ही छिप जाता है। यस, और अपना शिकार कर पाता है या अपने शिकारी से अपने आप को बचा पाता है। तो अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जब चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हो, किस लिए कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करा पाए, चाहे बात फूड की हो या बात प्रोटेक्शंस की हो या बात किसी को शिकार करने की हो। यस, जैसे अगर हम बात करें बच्चों मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में, तो जैसे कि मैंने बताया मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस के भी टाइप्स हैं। पहला, अगर हम बात करें जीरोफिटिक प्लांट्स की, तो जीरोफिटिक प्लांट्स कौन होते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स वो सारे प्लांट्स हैं जो आपको पता है डेजर्ट्स में होते हैं, ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पर वाटर की बहुत कमी होती है। तो वहां पर स्पेशल टाइप के आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे स्टोमेटा संकीर्ण हो जाएंगे, क्यूटिकल थिक हो जाएंगी, लीव्स बिल्कुल कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएगा। और कुछ केस में तो आप देखेंगे कि लीव्स ही थॉर्न में चेंज हो गई है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है स्कॉपेंटिया का, जिसको हम बोलते थे फिलोक्लेड। यहां पर जो लीव्स होती है इन थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो वाटर का लॉस है वो बेटा कम से कम हो सके। जीरोफिटिक प्लांट में आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर थिक क्यूटिकल आपको देखने को मिलेगी, स्टोमेटा वहां पर संकीर्ण हो जाएंगे, स्टोमेटा धसे रहेंगे। यस, कैम्प पाथवे वहां पर आपको रन करता है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाया कि कैम्प पाथवे क्या होता है। तो ये कुछ आपको मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस के, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पहला टाइप्स होता है जिसकी हम बात करेंगे बेट्सियन मिमिक्री की, सेकंड हम बात करेंगे मुलेरियन मिमिक्री की और थर्ड हम बात करेंगे कमाउफ्लैज की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कहां से, बेट्सियन मिमिक्री को समझना। चलिए, सबसे पहले बेट्सियन मिमिक्री का जब भी आपके माइंड में आएगा तो आपको याद आएगा कि हम लोगों ने चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। देखिए यहां पर एक ये वायसराय बटरफ्लाई है, यस, और यहां पर मोनार्च बटरफ्लाई है। देखिए दोनों बटरफ्लाई हैं, यस, और यहां पर जो ये मिमिक पैलेटेबल स्पीसीज है, द मॉडल डिसटेस्टफुल स्पीसीज। जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है बच्चों, इसका जो टेस्ट होता है जब इसको कोई बर्ड्स खाती है तो उसका टेस्ट बड़ा खराब उसको लगता है, बड़ा डिसटेस्टफुल होता है। जैसे आप जानते हैं कभी कभी कोई सब्जी ऐसी आ जाती है इतनी कड़वी होती है कि हम उसको खा नहीं पाते हैं और लग जाता है कि इस तरीके की सब्जी दोबारा हमें नहीं खानी है। तो ठीक वैसे ही क्या होता है बच्चों कि ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है एक्चुअली इसका टेस्ट बहुत खराब होता है और जब भी बर्ड्स कभी इसको खा गई तो उसको डर लगने लगता है कि दोबारा अगर ये दिख जाए तो हमें इसको नहीं खाना है। तो क्या होता है मोनार्च बटरफ्लाई का, आप देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल आप देखिए किस तरीके के यहाँ पर आपको कलरफुल इस तरीके से इसको विंग्स दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही लगभग ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है वायसराय बटरफ्लाई के केस में। तो वायसराय ने क्या किया है, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई है ठीक वैसा ही अपना भी जो कलर आप अरेंजमेंट आप देखें यहाँ पर लगभग एक जैसा दिखेगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब बर्ड्स जब इस वायसराय बटरफ्लाई को खाने के लिए आएगी तो उसके माइंड में होगा क्या कि इस तरीके के बटरफ्लाई को खाने से टेस्ट बड़ा खराब हो जाता है, तो क्या करेगी, इसको छोड़ देगी। लेकिन आपको पता है ये डिसटेस्टफुल नहीं होती, डिसटेस्टफुल थी कौन थी, मोनार्च बटरफ्लाई थी। मतलब एक तरीके से वायसराय बटरफ्लाई ने मिमिक्री कर ली किसकी, मोनार्च बटरफ्लाई की।
तो अगर हम स्टार्टिंग बच्चों यहां से करें, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में तो पहले मैंने आपको बताया था बेट्सियन मिमिक्री। तो बेट्सियन मिमिक्री का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये वही वायसराय और मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में दिया गया है। क्लियर है? सेकंड होती है मुलेरियन और थर्ड होती है कमाउफ्लैग। सबसे पहले हम बेट्सियन मिमिक्री की बात करें तो बेट्सियन मिमिक्री में मैंने क्या बताया, यहां पर एक एनिमल दूसरे एनिमल्स की कॉपी करता है। जैसे कि आपने यहां पर देखा, यहां पर वायसराय बटरफ्लाई ने बच्चों किसकी कॉपी करी, मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करी। अब मोनार्क बटरफ्लाई कैसी है, डिस्टेस्टफुल है, लेकिन अगर इसके कलर की कॉपी इसने वायसराय बटरफ्लाई ने कर दी तो इसने क्या किया, अपने आप को बचा लिया। किससे, बर्ड से अपने आप को बचा लिया। तो ये भी तो एक तरीके का एडाप्टेशन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, तो बेट्सियन मिमिक्री के केस में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर एक एनिमल दूसरे एनिमल्स की कॉपी करता है। यस, अगर हम बात करें जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, मैंने क्या बताया, ये डिस्टेस्टफुल होती है, जबकि वायसराय बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल नहीं होती है। लेकिन यहां पर चूंकि सेम कलर पैटर्न रख लेती है कौन, वायसराय बटरफ्लाई, इसलिए अपने आप को ये बचा लेती है। यस, और याद रखिएगा जो बेट्सियन मिमिक्री है वो हमेशा हार्मलेस एनिमल में आपको देखने को मिलेगी। यही बेसिक डिफरेंस होता है बेट्सियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री में। मुलेरियन मिमिक्री में आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये बच्चों जो स्नैक है, ये स्नैक जहरीला होता है, वेनिमस होता है, और यहां पर ये जो स्नेक है ये नॉन पॉइजनस होता है, मतलब ये उतना मतलब ये जहरीला होता ही नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो जहरीला जो सांप है, इसका जो कलर पैटर्न है लगभग वैसे ही कलर पैटर्न इस एनिमल ने क्या किया है, इसको मिमिक्री कर ली है। अब क्या होगा, अगर कोई एनिमल एक बार इसके चक्कर में आ गया तो पता है उसकी डेथ भी हो सकती है, या उसको बहुत अच्छा एक बार ये कह लीजिए वार्निंग मिल जाएगी, तो क्या होगा, दोबारा वो इसके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी कलर पैटर्न का ये स्नेक भी उसके सामने आ जाए तो निश्चित रूप से इस स्नेक से भी वो बंदा डरेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी देखो बच्चों कलर के पैटर्न की कॉपी हो रही है, लेकिन ये जो कॉपी है वो होगी जो हार्मफुल एनिमल होंगे, जैसे स्नेक्स के बीच में होगी। तो अगर इस तरीके की मिमिक्री है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं मुलेरियन मिमिक्री। क्या बोलते हैं इसको, मुलेरियन मिमिक्री। यहां पर कलर कोड फॉर पॉइजनस नो विल टच दिस टाइप ऑफ ब्लैक स्नेक, इट शोज इन हार्मलेस एनिमल। हार्मलेस एनिमल्स तो नहीं बेटा, हार्मफुल एनिमल में होना चाहिए, यहां पर गलत लिख गया है, यहां पर ये होगा हार्मफुल एनिमल में ये शो होगा मुलेरियन मिमिक्री, और जो बेट्सियन मिमिक्री है वहां कहां पर शो होगा, ये हार्मलेस एनिमल में शो होगा। ठीक है बच्चों, और यही बेसिक डिफरेंस है बेट्सियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री के बीच में। चलिए थर्ड टाइप की हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कमाउफ्लैग। कमाउफ्लैग में आप देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कलर अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट्स। आप देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं गिरगिट कलर चेंज कर लेता है। अब देखो अगर ये यहाँ पर कमाउफ्लैग है और यहाँ पर देखो ग्रीन कलर के लीव्स हैं, पूरा ग्रीन प्लांट है, और यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो किस तरीके से कमाउफ्लैग बैठा हुआ है। अब इसका जैसे कोई शिकार आएगा इसको पकड़ लेगा और शिकार को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर बैठा था। तो इसने क्या किया, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किए, जिससे इसको फूड के लिए कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पता चला पूरा का पूरा सब ग्रीन इन्वायरमेंट है, और ग्रीन इन्वायरमेंट में अगर इसका कलर रेड या ब्लैक होता तो आसानी से दिख जाता। लेकिन अब चूंकि इसने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इस हिसाब से कर लिए, जैसा इन्वायरमेंट था, तो ये अपने आप को सर्वाइव भी करा रहा है प्रॉपर, इसको प्रॉपर फूड भी मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। इसको क्या बोल देते हैं, प्रेइंग मैंटिस। मतलब इतना शांति से बैठा रहेगा और बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर बैठा, और जैसे ही वो सामने आया तुरंत उसको इसने पकड़ लिया और कैच करके खा गया। इसको बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। अब कुछ ऐसे एडाप्टेशन जैसे आपको देखने को मिलेंगे, तो देखो ये हमारे तीन थे, बेट्सियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री और कमाउफ्लैग। बेट्सियन मिमिक्री में मुख्यतः ये वहां पर देखने को मिलेंगे जो हार्मलेस एनिमल्स के बीच में। ये जो मुलेरियन मिमिक्री आपको देखने को मिलेगा जो हार्मफुल एनिमल्स होंगे। ये हार्मलेस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है,
हार्मफुल एनिमल में देखने को मिलेंगे। और जो कमाउफ्लेज का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई एनिमल है, तो सराउंडिंग जिस तरह का इन्वायरमेंट का कलर है उस तरह से अपने आप के बॉडी के कलर को चेंज कर लेंगे, स्किन के कलर को चेंज कर लेंगे और छुप जाएंगे, जिसको फूड को पकड़ने में इनको हेल्प हो जाएगी और इस शिकारी से भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है कंगारू रैट्स के बारे में। आपको पता है कंगारू रैट्स जो होते हैं वो डिजर्ट कंडीशन पे होते हैं और आपको पता है डिजर्ट के केस में क्या होता है कि वाटर की बड़ी कमी होती है। तो ये क्या करते हैं कि इनके बॉडी के अंदर उपस्थित जो फैट होता है बच्चों, उसका ये ऑक्सीडेशन करते हैं और वहां से अपना पानी की जो नीड है वो पूरी कर लेते हैं। यस, और ये कैसे होते हैं, ये यूरिन लेस होते हैं, ये यूरिन को एक्सक्रीट ही नहीं करते। तो ये कंगारू रैट का तो ये क्या, देखो ये भी एक तरीके का एडाप्टेशन है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि प्रोटीन है प्रोलीन हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक एंड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन है प्रोलीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट आप देखिए, एक हीट सॉक्ड प्रोटीन होती है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से बचाने के लिए एक होती है चैपेरोनिन। चैपेरोनिन ये हीट सॉक्ड प्रोटीन होती है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अगर सरवाइव करना है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोटीन होती है जो टेम्परेचर से उनको प्रोटेक्ट करती है। लास्ट आता है, जैसे आपको पता है सील के केस में, सील कहां को देखने को मिलती है, बहुत ठंडी जगह में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इनकी बॉडी के नीचे फैट की लेयर होती है जो इंसुलेटर की तरह काम करती है और बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाने पाता, हीट लॉस नहीं हो पाता, तो इस तरह से सरवाइव कर पाती है। तो बच्चों इस तरीके से अभी हम लोग ने मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करी है और अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप के एडाप्टेशंस की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, जिसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। और जो तीसरा जो हमारा एडाप्टेशन है वो होगा बिहेवियरल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस का मतलब होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के अनुसार हम अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस कर लें, इस तरीके के एडाप्टेशन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। और अगर ये चेंजेस हमने नहीं किए तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़े, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए और हो सकता है अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाए। तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि बच्चों, जब भी कोई बंदा मैदानी इलाकों में जो रह रहा है, अगर वो पहाड़ी इलाकों में जाता है, माउंटेन एरिया में जाता है, तो आपको पता है कि माउंटेन एरिया में जो ऑक्सीजन है वो काफी विरल हो जाती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे लंग्स में नहीं जा पाती जब हम इनहेलेशन करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी बंदे वो माउंटेन एरिया में रहते हैं, वहां पर आप देखिए उनके ब्लड में जो आरबीसी की संख्या है वो मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों से हमेशा आरबीसी की संख्या रेड ब्लड सेल्स की ज्यादा होती है। क्यों? जितना आरबीसी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। अब चूंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है तो अगर आरबीसी ज्यादा नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर बाइंड भी नहीं होगा और प्रॉपर जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की होगी नहीं, एटीपी की कमी हो जाएगी। तो ये एक तरीके का कैसा चेंजेस है, ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। तो अगर ब्लड में हमने आरबीसी को बढ़ा दिया तो अब प्रॉपर तरीके से आरबीसी ऑक्सीजन को कैच कर पाएगी। तो जैसे इसको बोलते हैं एटीट्यूड सिकनेस। एटीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, आपको पता है जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन कम हो जाती है, हार्ट बीट वहां पर आपको इंक्रीज मिलेगी और रेड ब्लड सेल्स की संख्या वहां पर ज्यादा होगी और ब्रीथिंग रेट भी वहां पर ज्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ मैदानी इलाके। आपको पता है जब कोई ऊंचे मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन की चढ़ाई करता है तो आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। तो ये क्या है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाएगा तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। सेकेंड आप देखें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जो आर्कटिक रीजन में जो फिशेस होती हैं वो बहुत ठंडे पानी में अपने आप को सरवाइव कराने में सफल हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, तो उनकी बॉडी के अंदर एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती है बच्चों, जो उस ठंड से उनकी रक्षा करती है। अगर इस तरीके का एडाप्टेशन अगर ना हो तो पता चला वो ठंड पानी में ही उनका ब्लड ठंडा होकर उनकी डेथ हो जाएगी। तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होने की वजह से उनका जो ब्लड है वो फ्रीज होने से बच जाता है और प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर पाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें,
आपको पता है कि जो हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, उसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेबल प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या करती है, उस हाई टेम्परेचर से उनको बचाती है, जिससे कैप्सुलरिन प्रोटीन की हम लोग ने बात करी अभी। नेक्स्ट आता है, आपको पता है गहरे समुद्र में, डीप सी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है वो कंपैक्ट होता है, वो चिपके होते हैं, चपटे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है उनके बॉडी में। अगर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ना हो तो लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स विल नॉट कोलैप्स। अगर ना हो तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन चूंकि उनका कंपैक्ट स्ट्रक्चर है तो लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम हेल्पफुल, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पेशल टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ये किस तरीके के एडाप्टेशन है, ये बिहेवियरल एडाप्टेशंस के ही बेटा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन सिंपल सा मतलब है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जो हमें उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करा पाए जहां पर हम रह रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एडाप्टेशन और लास्ट टाइप के एडाप्टेशंस की, जिसको बोलते हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन। बिहेवियरल एडाप्टेशन का मतलब है कि बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस कर लेंगे जिससे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को सफल रूप से, सक्सेस रूप से अपने आप को सर्वाइव करा पाए। जैसे अगर हम बात करें कि जो डिजर्ट में पाई जाने वाली जो लिजार्ड होती है, जो मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकली होती है, क्योंकि आपको पता है डिजर्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो अपने आप को इतने ज्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए क्या करती है कि ये सैडी प्लेसेस में चली जाती है। यस, और अगर कोई बंदा कोल्ड रीजन में, कोई ऑर्गेनिज्म कोल्ड रीजन में है, तो अपने आप को बचाने के लिए चला जाता है सनलाइट की कंडीशंस में। जैसा आपको पता है मगर धूप सेकने के लिए बाहर आ जाता है नदी से, है ना। तो ये एक तरीके का कैसा बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों बिहेवियरल एडाप्टेशन के नेक्स्ट एग्जांपल की, आपको पता है कि कुछ एनिमल्स बहुत अगर गर्मी है तो गड्ढे खोद के जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिसको समर स्लीप भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का कैसा एडाप्टेशन है, सब बारोइंग टू अवॉइड हीट। तो ये भी बच्चों जो एग्जांपल है वो है बिहेवियरल एडाप्टेशंस का। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा कि एडाप्टेशंस क्या होता है, एडाप्टेशन की डिफिनीशंस क्या है, टाइप्स क्या है एडाप्टेशंस के, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और फाइनली हम लोग ने देखा बिहेवियरल एडाप्टेशन। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आपका काम क्या है, मेरा काम तो हो गया जो मैंने आपके लिए प्रॉपर ईमानदारी से किया है। अब आपका काम क्या है, अब आपका ऑनेस्टली काम ये है कि इस लेक्चर्स को लाइक करना है, अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनके बेनिफिट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए, एक ही जगह पर मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाए, तो करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीएनसी माई एजुकेशन केबिन मीडिया। यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, सारे के सारे लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे और आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएंगे जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सेकंड, अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय, ओके, हैव अ नाइस डे।